हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैष्णवी स्वर्णकार। आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में स्वागत करती हूं। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है जो एक देश द्वारा व्यक्तिगत रूप से हल नहीं किया जा सकता है। यह एक वैश्विक मुद्दा है और दुनिया भर में सभी देशों की भागीदारी से इसे विश्व स्तर पर हल करने की आवश्यकता है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चलाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के विभिन्न देशों के राजनीतिक और स्वास्थ्य संगठन सहित लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित करना है तथा वे नई योजनाएं बना सकें और उनके अनुसार कार्य कर सकें। जलवायु और पर्यावरण में भारी बदलाव के कारण हमारी आने वाली पीढ़ियों को शहद, कॉफी, किंग कॉर्न, चॉकलेट और समुद्री भोजन जैसे खाद्य पदार्थों तक कोई नहीं पहुंचा पाएगा। हम शहद को बहुत पसंद करते हैं और इसका एक चम्मच अपने दैनिक आहार में, विशेष रूप से सुबह की स्मूदी में शामिल करना चाहते हैं। जल्द ही इसे तरल सोने के रूप में कहा जाएगा और हम इसे ज्वेलर्स की दुकान पर प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि 5 में से 2 हनी खेती में कीटनाशकों और कीटनाशकों के उच्च स्तर के साथ साथ बढ़ते तापमान और बदलते मौसम की स्थिति के कारण विलुप्त होने के रास्ते पर है। ऐसी जड़ी बूटियां मधुमक्खियों और अन्य परागणों के लिए विषाक्त हैं। मधुमक्खियों की आबादी में गिरावट खाद्य आपूर्ति को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि वे पौधों की लगभग 2500 प्रजातियों और 90 खाद्य फसलों को परागण करने के लिए जिम्मेदार हैं। कभी जलवायु परिवर्तन की बढ़ती दर हमें चॉकलेट छीन रही है। कोको के उत्पादन में कठिनाई का मुख्य कारण लगातार तापमान और मौसम के मिजाज में बदलाव है। कोको के पेड़ों से उच्च तापमान वाष्पीकरण का कारण बनता है, जिसका अर्थ है कि उन पेड़ों से पानी की कमी हो जाती है, जो अंततः कोको के उत्पादन को कम करते हैं। 2030 तक इसका उत्पादन कम हो जाएगा। मनुष्य द्वारा पर्यावरण को नुकसान की गतिविधियां विभिन्न तरीकों से की जाती हैं, फिर चाहे वह बढ़ती टेक्नोलॉजी की मांग हो, औद्योगिकीकरण की दर में वृद्धि होना, जिसके परिणाम स्वरूप बढ़ते प्रदूषण को जन्म दिया है। प्रकृति को इस प्रकार नुकसान पहुंचाने की वजह से आज कई भयंकर परिणाम हम तक आ रहे हैं, जिनमें से कुछ हैं ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। कोरोना जैसी बीमारी एक तरह से पर्यावरण से ही संबंधित है। मौसम में असामान्य परिवर्तन होना, बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखा जाए तो इन सब का ही कारण है मानवीय इच्छाओं का बढ़ना। प्रकृति द्वारा वह सब कुछ हमें दिया गया है जो एक जीवन जीने के लिए आवश्यक है, परंतु अपने निजी स्वार्थों को देखते हुए पर्यावरण के विपरीत कार्य करने से मनुष्य को यह भयंकर परिणाम आज भुगतने पड़ रहे हैं। हम अपने दैनिक जीवन को ही देखें तो हम पाएंगे कि हम विभिन्न तरीकों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स का दिन प्रतिदिन उपयोग बढ़ते रहना, घरों में एसी, रेफ्रिजरेटर जैसे विद्युत उपकरणों का प्रयोग करना, नुकसानदायक रासायनिक तत्वों को पैदा करना। पर्यावरण में इन सभी गैसों के परिवर्तन से एयर पॉल्यूशन जन्म होता है। परिणाम स्वरूप पर्यावरण में शुद्ध वायु की कमी होती है और मनुष्य के स्वस्थ जीवन का स्तर लगातार तेजी से घटता जा रहा है। प्रदूषण विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ये सारे प्रदूषण जन्म लेते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो पर्यावरण में प्रदूषण का स्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और आज यह वैश्विक समस्या विभिन्न देशों के लिए बड़ी चिंताजनक साबित हो रही है। हालांकि विभिन्न देशों में लोग आज इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, लेकिन इससे पार करना इतना आसान नहीं है। वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए कुछ बातें हैं जो हमें आपको करनी चाहिए। घर के आसपास पेड़ लगाएं। पेड़ मानव को ठंडी हवा प्रदान करते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के स्तर को कम करने में बेहद लाभदायक हैं। जल संरक्षण करें। दैनिक जीवन में जल की प्रत्येक बूंद बचाने के लिए घर में सभी सदस्यों को एवं अपने आस पड़ोस में लोगों को जागरूक करना चाहिए। बिजली की बचत करना चाहिए। आवश्यकता न होने पर इसका उपयोग बिल्कुल न करना चाहिए।
पेट्रोल डीजल जैसे पदार्थ जिनसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, आवश्यकता पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पशु पक्षियों को जीने दें। एक शिक्षित एवं समझदार व्यक्ति भली भांति जानता है कि पर्यावरण में हम सबका समान हक है, अतः यह पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए उनके साथ हिंसा न करें। साथियों, यदि हम यह कुछ छोटे छोटे एवं जरूरी कार्य अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो पर्यावरण की जो समस्या हमारे समक्ष उपस्थित है, इसे जरूर कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी बात जो आप तक पहुंचानी थी।